हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मार्स एकेडमी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो आज आप देख सकते हैं एसएससी ने अपना काम मिशन मोड में शुरू कर रखा है। THSL 2022 का प्री का रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है। और कट ऑफ गई है भाई हाई, ठीक है। वैसे तो 2019 में भी इससे हाई गई थी कट ऑफ THSL की, लेकिन इस बार भी काफ़ी अच्छी खासी गई है, ठीक है। तो तुम्हें अपनी तैयारी का लेवल बढ़ा देना है। कट ऑफ हाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन लेना मुश्किल है, ठीक है। सब आसान है, थोड़ा पेपर के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, और फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सारी, ये तुम्हें फोकस रखना ही नहीं है कभी भी। तुम्हारा काम क्या है, अपना 100% देना, मेहनत करना, ठीक है। और अगर सच्ची दिल से मेहनत करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे और अपने गोल को मतलब उस पर फोकस रखोगे आप, तो सिलेक्शन भाई कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बस मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल बना लो, और बस आगे देखो कि लाइफ कितनी अच्छी होगी, है ना। तो बस उसी चीज़ को लेकर अपना मेहनत करते रहो, ठीक है। तो डेली का यही है कि बस तुम्हें पढ़ना है डेली, कैसे भी करके टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अपने आप चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है, और बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज मैंसुरेशन की इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि आज जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, आज हम वो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मेंस लेवल का मतलब ये नहीं होता, प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज डबल्ड। अगर रेडियस क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, एंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। वो जो नया कोन है उसकी वॉल्यूम क्या कर दी जाए, 3 टाइम्स कर दी जाए। तो बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ द न्यू। तो हाइट का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होती है। 1/3। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। πr²। तुम्हें बार बार दो तीन जगह वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²। अब देखो ओल्ड और न्यू रेशो बताना है। क्या बताना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन और न्यू कोन। हाइट का रेशो बताना है, ठीक है। क्या बताना है हमें, हाइट का रेशो। अच्छा अब एक बार बताओ, अगर रेशो निकाल लेंगे हम किसी भी चीज़ का, अगर मैं वॉल्यूम का कंपैरिजन करता हूँ तो बताओ 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, ऐसे क्वेश्चन हमने करा होगा पहले भी, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस के स्क्वायर इंटू हाइट पर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर और हाइट पर, ठीक है। अब मुझे हाइट में रिलेशन निकालना है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² इंटू h। अब मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगी किसके, v/r²। तो मुझे अगर हाइट का रेशो चाहिए, तो अगर मैं वॉल्यूम को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। तो सीधा सीधा सा ये मतलब हो गया भाई, ठीक है। अब बताओ वॉल्यूम देखो क्या था, वॉल्यूम इसने कहा था नए कोण की क्या है, 3 गुनी है। नए कोण की क्या है, 3 गुनी। तो ये ओल्ड और ये वॉल्यूम, यानी कि अगर इसकी एक रही होगी तो इसकी कितनी रही होगी, 3 रही होगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये तो होगी क्या हमारी वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ रेडियस के स्क्वायर की, रेडियस क्या है, डबल कर दी। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज डबल्ड। रेडियस क्या कर दी, डबल। अगर ये एक रही होगी तो एक का स्क्वायर तो एक, ये डबल हो गई होगी 2, यानी कि 2r² है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया होगा भाई, 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशो तो आ गया 1:3, और रेडियस के स्क्वायर का रेशो कितना आ गया भाई, 1:4। अब बस तुम्हें वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, रेडियस के स्क्वायर से। तो जब भी डिवाइड करना हो तो यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 3। तो ये किसका रेशो मिल गया मुझे, हाइट का रेशो। यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, ठीक है। ये देखो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, जो नए बच्चे हैं वो देख लो। 1:3, रेडियस का स्क्वायर कितना था, 1:4। अब मुझे डिवाइड करना है, वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, रेडियस के स्क्वायर से। तो देखो तुम यहाँ डिवाइड का साइन लगाओगे। अब ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, 1/1 रेशो 3/4। तो अब क्या करते हैं इसके लिए, हम जो आपका एलसीएम है डेनोमिनेटर का, क्योंकि मैं फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या, नीचे से डेनोमिनेटर गायब करना पड़ेगा। तो 4 एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। अब इसे 1 से 4 बार गया, 4 1 जा 4। 4 से 1 बार गया, 1 3 3। तो रेशो क्या आ जाता है आपका, 4:3।
तो यहाँ पर अगर दो रेशो हैं आपके तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हाइट बता सकते हैं या कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज दिस। वॉल्यूम हमें दे रखी है कोनिकल टेंट की कितनी 1232 सेंटीमीटर। बेस का एरिया भी दे रखा है। बेस में क्या होता है भाई, सर्कल, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ कितनी लंबाई का कैनवस चाहिएगा जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ कैनवस बताना है और टेंट बनाने में जो भी आपकी वो लगेगी। चलो एक बार बताओ, वॉल्यूम कितनी होती है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये कितनी दे रखी है आपको 1232। अच्छा, बेस एरिया 154, बेस एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो बताओ मैं पाई r स्क्वायर की जगह यहाँ पे 154 रख सकता हूँ क्या? रख सकते हैं बिल्कुल। और ये हो गया आपका 123। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चले आगे। अब देखो, ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, और ये 14 से गया भाई कितनी बार, 8 बार। तो हाइट कितनी आ गई, ये 3 डिवाइड में उधर जाकर हाइट मेरे प्यारे भाई आ गई कितनी 24। हाइट है 24। अच्छा, एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर। मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था सर्कल, जब वो बताया था कि जिस सर्कल की रेडियस 7 होगी उसका एरिया 154 होगा, सरकमफ्रेंस 144 होगा। तो देखो तुम्हें यहाँ पे पाई r स्क्वायर 22/7 निकाल के r निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें डायरेक्ट पता है कितनी होगी 7। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो रेडियस इसकी कितनी है 7, हाइट कितनी है इसकी 24, स्लैंट हाइट बता सकते हो। 7 24 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। स्लैंट हाइट आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर। देखो कितनी तेजी से काम हो जाता है। अब इसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अब कैनवस क्या है, जो भी आपका ये कपड़ा होगा इसकी जरूरत पूछ रहा है कि अगर 2 मीटर चौड़ाई का कपड़ा है तो लंबाई कितनी होगी, यानी कि वो कपड़ा फिलहाल रेक्टेंगुलर शेप में है और इससे क्या बनाया हुआ कोनिकल टेंट। लेकिन टेंट का सरफेस एरिया तो क्या होगा पाई r l, कर्व सरफेस एरिया। होगा नहीं होगा बताओ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बना किससे है, एक रेक्टेंगुलर शीट से, यानी कि उसकी लंबाई गुना चौड़ाई, उसकी हमें लंबाई बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, पाई तो 22/7, रेडियस तुमने निकाल ली 7, स्लैंट हाइट कितनी है 25, उसकी लंबाई हमें बतानी है शीट की, और चौड़ाई कितनी दे रखी थी 2 मीटर। बताओ आई के बाद समझ, कोई दिक्कत? बस देखो 7 से गया 7, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 बराबर L इंटू। तो लेंथ कितनी आ गई, 2 से करोगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 275। तो जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा 275। ठीक है, अच्छा ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये होगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर जो है वो भी किस में आएगा भाई, सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर C। है ना, समझ में आ रही है बातें सभी को? चलो, 5 पर्सन विल लिव इन अ टेंट। 5 आदमी एक तंबू में रहेंगे और एक पर्सन को कितना एरिया चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। भाई अगर कोई टेंट है तो ये फ्लोर का एरिया तो ये होगा ना जमीन का एरिया, तो एक आदमी को कितना एरिया चाहिए 16 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने आदमी खड़े होंगे, 5 आदमी खड़े होंगे, मैं जब जाके पूरा सरफेस एरिया आ रहा हूँ। ठीक है, और 100 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए फॉर एयर। हवा के लिए कितना स्पेस चाहिए 100 मीटर क्यूब, यानी कि इसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है कि एक आदमी कितनी वॉल्यूम हवा लेगा 100 मीटर क्यूब, तो 5 कितनी लेंगे 500 मीटर क्यूब। और बताना है हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज अकोमोडेट, सबसे छोटा कौन बनाना है हमें, मतलब जो ये कौन तंबू बनेगा आपका इस सबसे छोटे साइज का बनाना है ताकि इसमें फिट हो जाए पूरे 5 के 5 आदमी। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हो कि वॉल्यूम कितना होगा भाई। भाई एक आदमी 100 मीटर क्यूब, तो 5 आदमी कितनी वॉल्यूम लेंगे 500 मीटर क्यूब लेंगे। एक आदमी एरिया कितना ले रहा है 16, तो 5 आदमी कितना एरिया लेंगे 16 मीटर स्क्वायर लेंगे। बताओ सही है क्या? अच्छा, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी 500 के। अच्छा, एरिया क्या है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। पाई r स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ 80 इंटू एच बराबर 500। ये जीरो से गई जीरो, और भाई जीरो से गई जीरो, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 25 बार। हाइट कितनी आ गई 25 दिया 75/4। तो 4 1 जा 4, 35, 4 8 32, 18.75 मीटर। बस यही पूछ रखा था तुम्हारे से, बताओ कितनी हाइट का टेंट तुम्हें चाहिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18.75।
आई बात समझ में? वॉल्यूम उसने दे रखी थी, इनडायरेक्टली दे दी कि भाई एक आदमी इतनी हवा लेता है, तो 5 के हिसाब से हमने देख लिया टोटल कितनी लेंगे, 500 मीटर क्यूब। एरिया एक कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 आदमी कितना एरिया लेंगे, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, एरिया तुम्हें पता था πr², इसकी जगह 80 रख दिया, सवाल सोल्व। ठीक है। डायमीटर ऑफ बेस 42, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया πr एल कितना दे रखा है 2310। पाई की जगह रख दो भाई 22/7, 7×21, 11×22, 11×1 11, 11×22, और ये कट जाएगा क्या, 3×6, 6×3 = 18, 6×5 = 30। आ गई स्लैंट हाइट, आ गई मेरी कितनी 35। ठीक है। वॉल्यूम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। रेडियस कितनी है 21, स्लैंट हाइट कितनी है 35। अब मेरे भाई अब बताओ, हाइट निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए, तो क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। अच्छा 35 को मैं लिख सकता हूँ 7×5, और रेडियस को लिख सकता हूँ 21 को 7×3। 7 अब भूल जाओ, 5 3, या 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं होता, तो यहाँ 4 नहीं आ जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई भी है 7 में, यानी कि 7 चौक 28। हाइट कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई 28 सेंटीमीटर। जिसने अभी तक ट्रिपलेट वाली वीडियो नहीं देखी, वो प्लीज़ जाकर ट्रिग्नोमेट्री की पहली दूसरी या तीसरी वीडियो में से कोई सी एक होगी, वहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट जाके देखें। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। बस सवाल खत्म। 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 21 × 21, हाइट हमने निकाल ली 28, 7×21, 3 से 3 खत्म। बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। यूनिट डिजिट अलग है तो मैं आंसर यहीं खत्म कर सकता हूँ। 8×8, 8×2 = 16, यानी कि जिसके लास्ट में क्या आएगा 6, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरा 12,936 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये स्मार्ट अप्रोच है पूरी कैलकुलेशन ना करने की। और तुम लगे पड़े रहते हो 22×21, फिर जो आया उसके 28 में, इतना काम नहीं देखना। यूनिट डिजिट देख लो भाई, 4 2 सारी अलग है, अगर 2 सेम होती फिर तो सोल्व करना ही पड़ता है एक बार, जब सब अलग है तो क्या दिक्कत है, सीधा आंसर ठोको। चलो, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशो 5:12। रेडियस और हाइट का रेशो दे रखा कितना 5 और 12, तो बताओ स्लैंट हाइट कितनी आनी चाहिए 13। ये रेशो में चल रहा बात, एग्जैक्ट नहीं है ये 5 और 12, क्या चल रहा है रेशो, क्योंकि तुम मानोगे 5x 12x फिर ये 13x हो जाएगा। अब x नहीं मानना, मैं तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया बताया, ये कर्व सरफेस एरिया होता है भाई πr/l। पाई की जगह रखूंगा 3.14, क्योंकि इसने क्या रखा, इसलिए 22/7 नहीं रखा, क्वेश्चन पे निगाह होनी चाहिए। r² πr/l, r कितना होगा 5, l कितना होगा 13। अब देखो मैं यहाँ पे x नहीं रख रहा, यहाँ पे x क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी। यहाँ पे x रखते हैं हम तो x² आता, फिर जो आएगा उसका अंडर रूट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट 5 और 13 रख दिया πr/l। ठीक है। अब मेरे भाई बताओ ये जाएगा किसी से, 13×6 = 78, 36, 13×2 हाँ 13 से गया, 13×6 = 78, 36, 13×2 = 26, 104, 13×8 104, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इससे गया 20 बार, क्योंकि 314×2 = 628, कितनी बार गया 20 बार, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 4, 5 से 20 गया कितनी बार 4 बार। यहाँ इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये एरिया हम क्या कर रहे थे, एरिया का कंपैरिजन कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसे 5x रखता, इसे 13x रखता, तो यहाँ क्या बचता भाई x² बचता, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 2 आ जाती। तो मैं वही कह रहा था, अगर एरिया की बात हो रही है तो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हो रहा होता है आपका। तो यानी कि अगर मैं सिंगल यूनिट में बात करूँ, अगर सेंटीमीटर मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगी। और अगर हम वॉल्यूम निकालने की बात करेंगे, वॉल्यूम में यूनिट कैसे होती है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, तो यहाँ पे फिर जो ये सिंगल यूनिट होती है इसका क्यूब, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि फिर 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। आई बात समझ में? क्योंकि जब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 3 बार आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि x ना लिख के हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, और अगर x लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, x² कितना आया 4, यहाँ से मैंने निकाला सोल्व करके 4, तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर सिंगल यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो वो 2 आएगी, अगर एरिया की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, 5 12 13 को यूज करते हुए। और अगर वॉल्यूम निकालनी है तो फिर 2 का क्यूब, यानी कि फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो वॉल्यूम निकालनी थी, अब वॉल्यूम में मैं क्या करूंगा, 1/3, पाई की जगह रखना है 3.1, आर स्क्वायर एच। अब मैं एक्स नहीं लगा रहा, आर को 5 × 5 ही लिखा मैंने सीधा, और एच को मैंने 12 लिखा। अब एक्स 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 यूज होना था ना यहाँ पे, तो इसीलिए वो एक्स यूज ना करके, एक्स हमारा कितना आ रहा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का पावर 3, क्योंकि पावर कैसे है सेंटीमीटर क्यूब में, 2 की पावर 3 कितना 8, यानी कि मैं 8 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ऐसे डायरेक्ट हम एक्स ना लिख के भी पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पर अगर तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, पेपर में गलत हो सकता है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक्स लेके भी चल सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई। अब देखो 3 से ये गया कितनी बार, 4 बार। अब बस हमें सोल्व करना है और आंसर लेके आना है। अच्छा, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, ये काम हो गया मज़ेदार। तो अच्छा, ये 3.14 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 314 इंटू 8, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट दो, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2512 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख रहे होंगे तुम कितनी आसानी से हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर पा रहे हैं। क्लियर होगी बात। चलो, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3.2, हाइट 7.2 इज मेल्टेड। कोई एक कोन है आपका जिसकी रेडियस कितनी है भैया 3.2, हाइट कितनी है 7.2, इसको पिघलाकर बना दिया क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई बात नहीं, जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाए तो वॉल्यूम क्या रहती है हमारी सेम। इसकी हाइट कितनी है 9.6, तो बताओ डायमीटर क्या है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, वॉल्यूम क्या रख देंगे बराबर, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.2 इंटू 3.2 इंटू, ये इस किसकी वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम पे, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट तुम्हें दे रखी है। देखो पाई से पाई उड़ा दो, और क्या करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। ठीक है, 24 चौक 96, ये गया कितनी बार 4 बार, और 4 से कितनी बार गया भाई 4 अठे, तो रेडियस का स्क्वायर आ गया 8 दूनी 16, 8 3 24, 2.56 है ना। और रेडियस ये 16 का स्क्वायर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 16, तो रेडियस कितनी आ गई 1.6 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे से क्या पूछा था क्वेश्चन में, डायमीटर। डायमीटर क्या होगा 16 दूनी 32 डबल, यानी कि जो आंसर होगा वो मेरा कितना आ जाएगा भाई 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ कि सही चल रही है नहीं। ठीक है, वो सब सही है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, फोर आइडेंटिकल कोन। हाँ, अब देखो जैसे कटिंग वाले क्वेश्चन है वही। अब जैसे मान लो कोन कट होगा, अरे थोड़ा सा, अब जैसे मैंने तुम्हें सिलेंडर में कटिंग बताई थी, तो जैसे ही सिलेंडर में कटिंग है ऐसी कोन में कटिंग है। मान लो सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कभी कभी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मान लो मैं किसी कोन को काट देता हूँ, काट दिया कोन, दो बराबर हिस्सों में काट दिया मान लेते हैं, तो दो बराबर हिस्सों में काटा भाई, तो अब ये कैसा बन जाएगा कोन, ये ऐसा, और ये, बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो अगर तुम इस सरफेस को देख रहे हो पहले, इस फिगर को देख रहे हो और इस फिगर को देख रहे हो, तो इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। चेंज क्या आ जाता है, सरफेस एरिया की बात करेगा वो क्वेश्चन में तुम्हारे से, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वॉल्यूम तो जू का तू रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही हम कोई भी एक कट लगाते हैं तो उसमें दो नए सरफेस आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ कट लगाया, इसका बेस सर्कुलर है, तो यहाँ पे एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, दो सर्कल का एरिया क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि इसकी रेडियस कितनी थी तो, अब इसको हमने, और हाइट भी मान लेते हैं कितनी थी तो, कोन की हाइट और रेडियस कितनी है तो, अब मैंने इसे दो बराबर हिस्सों में बांटा। इसका मतलब क्या है, दो बराबर हिस्सों में बांटा, यानी कि ये हाइट एक और ये वाली हाइट भी कितनी होगी, होगी एक। आई बात समझ में। तो अगर ये तो एक और ये पूरी कितनी दो, यानी कि डबल हो रही है। अब जो कोन है वो कैसी सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल वैसे नहीं ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन मतलब जो सिमिलर सिमिलर फिगर है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरे पार्ट के क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अब देखो, जब ये रेडियस दो है, यानी कि बड़े वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस दो है, तो अब जो छोटे वाला सर्कल ये पार्ट कटेगा, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, क्योंकि ये आधी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये लॉजिक रहता है भाई, हाइट ये छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है एक, और मैं पूरे बड़े वाले कोन की बात करूँ हाइट की, तो उसकी तो हाइट कितनी है दो है ना,
तो ऐसे ही छोटे वाले की अगर रेडियस 1 है तो बड़े वाले की कितनी है 2। तो रेडियस और जो हाइट है वो उस हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और नया सरफेस हमें मिल जाता है 2 सर्कल का एरिया। अब जितने कट लगाओगे उतने ही ज़्यादा सर्कल का एरिया तुम्हें मिलता जाएगा। अब जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और आइडेंटिकल कोन। अब ये मान लो मैं एक अच्छा सा कोन बना लेता हूँ, कोशिश करते हैं कि अच्छा बने। चलो बन गया ठीक सा। और इसकी रेडियस इसने बताई भाई कितनी, 10.5। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई ये हाइट है हमारी, हाइट कितनी बताई हमें, 14 सेंटीमीटर। और इसको क्यूबॉइड से काटा जाता है। बस चलो ये तो अलग सवाल है, 1 मिनट रुको। हाँ, ये क्या कह रहा है कि इसको एक क्यूबॉइड से काटा जाता है। मान लेते हैं मैं एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। वो लॉजिक ध्यान रखना भाई, तुम्हें ना वो आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, क्योंकि ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी पेपर में, तो तुम्हें पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें। जैसे हमने सिलेंडर की कटिंग करी थी है ना, तो वो सारी चीज़ें। अब इसने बताया कि कौन 4 तरीके के कौन काटे गए जिसकी क्यूबॉइड के डायमेंशन 30, 32 और 40 थी। बेस ऑफ ईच कोन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो बेस जो है वो किसी ना किसी सरफेस पे क्या करता है, लाई करता है। मैं मान लो बना लेता हूँ कि मैंने एक कोन यहाँ से काट लिया, काट देते हैं कोई कोन, क्या दिक्कत है। एक कोन ये सरफेस पे होगा इसका सर्कल, ऐसे काट दिया होगा। एक तुम यहाँ से काट लो, कहीं से भी काट लो, यहाँ से तुम्हारी मर्जी है। सामने से भी कट जाएगा, इस वाले में से, इस वाले में से। तो 4 आइडेंटिकल कोन काटे जिनकी रेडियस कितनी है भाई, 10.5, और हाइट कितनी है, छोटा। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सोलर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सोलर। ठीक है भाई। अब ये वो बताओ, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता हमें क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम डायरेक्ट निकाल देते, 2L/B प्लस B/H प्लस H/L। ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है किसका, क्यूबॉइड का। लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें से हमने ये क्यूब काटे। अब देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये देखो जैसे मान लो ये नीचे वाली सरफेस है, तो इसमें से ऐसे ये कोन अंदर जाके कटा होगा। ठीक है, इमेजिन करो, मैं तुम्हें ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ, उसका नीचे वाला। सामने से देखो, इसे सामने से यहाँ से एक सर्कल, यहाँ पे एक छेद हो गया होगा ऐसे, और ये अंदर कोन कटा होगा, इसमें से कटा होगा नहीं कटा होगा। तो यानी कि अब अंदर भी तो सरफेस बन गया इसके, क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर क्या बन गया, एक सरफेस बन गया। तो जब भी टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया सिंपल डेफिनेशन में बताता हूँ क्या होता है, जितना भी सरफेस है जिसे तुम टच कर सकते हो, जितने भी सरफेस को हम क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब तुम ये बात सोचोगे कि भाई ये तो हम काट रहे हैं क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम कटिंग करते हो ना, तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि देखो जब तुमने ये काटा कोन इस साइड में से अंदर की तरफ से, तो ये एक अंदर सरफेस बन गई, कोनिकल सरफेस। अंदर क्या बन गई, एक कोनिकल सरफेस बन गई। तो वो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी आपका बढ़ गया। अब ऐसे 4 कोन कटे हैं, तो 4πr और πrl। आर कितनी है, 10.5, और एल कितना है, एल तो हमारे पास है ही नहीं, एल निकाल लेते हैं अभी। देखो ये 10.5, अच्छा 10.5 का मतलब क्या होता है, 7 × 3/2, 7 का 1.5 गुना होता है 10.5। और हाइट है हमारी कितनी, 14, यानी कि 7 × ठीक है। तो स्लैंट हाइट चाहिएगी πrl, तो बताओ कितनी आ जाएगी। अब ये 7 तो जू का तू रहेगा, ये 2 दूनी 4, और ये 3 × 3 = 9/4, 4 × 4 = 16, 9 25/4, यानी कि 5/, ये क्या आ जाएगा, 5/2, यानी कि 35/2। ठीक है, तो ये कितनी आ गई भैया, 35/, आई बात समझ में। तो ये तो सरफेस हो गया ऐड, भाई क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया था वो तो था ही, इसके अंदर अब एक कोनिकल सरफेस बन गई 4, तो उसका ऐड हो गया। लेकिन जो सामने हमने तो टोटल सरफेस एरिया में ये पूरी साइड ले रखी है क्यूब की, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये सर्कल तो गायब हो गया। यानी कि जो सर्कल का एरिया है वो क्या हो जाएगा, माइनस। सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितने सर्कल का एरिया, 4 सर्कल का एरिया, 4πr², यानी कि 10.5 × तो ये होगी पूरी कहानी। ठीक है, आगे होगी बात थोड़ी बहुत समझ में। चलो आगे तो अब देखते हैं, तो कुछ 32 दूनी, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960,
चार दूनी 8, 4 × 3 = 12, 1280, 4 × 3 = 12, 1200। तो भाई ये 0, 8 और 6 14, और 2 और 2 4, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 2 और 1 3, ये तो आ गया कितना 3440, और इसका डबल × 2, तो कितना हो गया 6880, 6880 तो आएगा। अब देखो 6880, ये वाला ऑप्शन नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, आंसर तो मेरे हिसाब से यही आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा हुआ आता है, ये सब कम है 6880, पर फिर भी थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत जा रही है। अब देखो ये आगे वाला पार्ट, ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें से मैं क्या कर रहा, 4 × 22/7 × 10.5, ये मैं ले रहा भाई कॉमन, यहाँ बच जाएगा कितना 35/2 माइनस 10.5 को लिख सकता हूँ मैं कितना 21/2, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। और ये हो जाएगा 14/2, ये बच जाएगा 7, तो 7 से गया 7 खत्म, और 4 × 5 = 20, 4 × 4, ये हो जाएगा 42, 42 × 22, तो फाइनली 22 दूनी 44, 22 × 4 = 88, 4 = 92, 924 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर 780। तो देख लिया आपने आंसर क्या गया हमारा ऑप्शन नंबर। कुल मिला के कहानी समझ में आई, ये एक क्यूबॉइड था कोई, उसमें से 4 कोन काटे गए एक जैसे किसी भी सरफेस। अब जब तुम सरफेस से काटोगे तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो लिख लो अपना एक बार। उसके बाद अब इसमें क्या हुआ, अंदर से कौन निकला है ऐसे सरफेस से, तो जो कोनिकल सरफेस है, क्योंकि तुम उसे अब टच कर सकते हो, तो कोनिकल सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। लेकिन बाहर जो सरफेस का हमने एरिया लिया था उसमें अब छेद हो गया है, यानी कि उसमें सर्कल हमने क्या निकाल लिया बाहर निकाल लिया, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा वहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, from a cylindrical wooden block of height 18 centimeter a conical cavity of the same height। अच्छा, सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक, ये ठीक है, इसमें से क्या करा इसने सेम रेडियस और सेम हाइट का क्या निकाल दिया कोनिकल कैविटी बाहर निकाल दी। इसकी हाइट कितनी है 18, और रेडियस कितनी है भाई 7.5। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो बचे हुए सॉलिड का रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या। ठीक है भाई, अब देखो इस सिलेंडर में से ये कौन बाहर निकाला गया है, अब जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, यानी कि 2πr/h, ये तो हमारा होगा ही होगा, ये तो रखना ही रखना है तुम्हें। फिर अब जब तुमने ये कोनिकल कैविटी निकाली, यहाँ से कौन निकाला तुमने सिलेंडर के अंदर से, तो ये सर्कल गायब हो गया, और ये वाली नई सरफेस तुम्हें मिलेगी, इस सरफेस को तुम टच कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो फिगर कुछ ऐसी हो जाएगी, बताओ आई क्या बात समझ में, ऐसी हो जाएगी फिगर जब तुमने इसमें से कौन निकाल लिया। तो देखो ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की घुमाई तो अभी भी जो कि तू है, और अंदर से एक सरफेस और नहीं मिली, यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और एक ऊपर सर्कल बचा है उसका सरफेस, तो पाई आर कितनी है भाई 7.5 × L। अच्छा अब एल निकालना, ये महाभारत का में कुछ महाभारत नहीं है, इसे भी देखेंगे। ये 7.5 और ये हाइट कितनी है 18, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, कैसे करोगे बताओ। 7.5 को मैं 15/2 लिख लूँ, क्या लिख सकते हैं इसे बताओ। हाँ देखो 15 × 5 = 75, और 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, ये 1.2 आ गया, ये 5 आ गया, 12 5 समझ रहे हो तुम, तो 12 5 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। और मैंने 15 की क्या करी थी मल्टीप्लाई बाहर निकाली, तो 15 से मल्टीप्लाई, 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15, 4, ये प्रैक्टिस आ जाएगा तुम्हें। प्लेन टाइट आ गई देखो 19.5, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाने बैठ जाते तो कई साल लग जाएंगे तुम्हें सोल्व करने। तो πr/L 19.5, इसे मैं लिख सकता हूँ 39/2, कोई दिक्कत नहीं है, πr/L, और इसमें एक एरिया ऐड हो जाएगा किसका सर्कल का, उसका πr²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब भाई यहाँ पे कुछ कर लो कि पाई इंटू 7.5 का मैं 15/2 लिख सकता हूँ, ये ले लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा 36, प्लस ये हो गया कितना 39/2, प्लस और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 15/, बस इसे सोल्व कर सकते हैं। ये अपोन में क्यों लिख रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो, पॉइंट में भाई कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे, इतना टाइम होगा नहीं तुम्हारे पास, समझ रहे हो बात। 36 दूनी 72, ये 39, और ये आपका 15। अब फटाफट जोड़ लो, 40 54
छः और 7 और 5 12, 126/2 से 2 6 12 63। तो पाई इंटू 15/2 गुना 63 में मल्टीप्लाई कर रहा 15 की 63 में, 15 थी 45, 15 6 के 90, 94। अब 2 से इसे काट लो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 472.55। तो देखो हमने कैलकुलेशन भी थोड़ी जल्दी कर ली। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। चलो, द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 30 और द डायमीटर ऑफ द बेस इज 10, टू आइडेंटिकल सर्कुलर होल्स। ठीक है, फिर से एक सॉलिड सिलेंडर है आपका। ये अच्छे क्वेश्चन है, कटिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस के सवाल। हाइट सिलेंडर की कितनी थी मेरे प्यारे भाई? 30। डायमीटर है कितना? 10, यानी कि रेडियस कितनी रही होगी? 5। अब दो आइडेंटिकल कोन निकाल लेगा एक जैसे, जिनकी रेडियस कितनी है? 5 और हाइट कितनी है भाई? 12। तो भाई दो आइडेंटिकल कोन तो ऐसे लिख लेंगे, एक कोन तो लिख लेगा ऐसे। हाइट कितनी रही होगी इसकी? कितनी दे रखी है भाई? 12। और एक आइडेंटिकल कोन, तो उसकी भी रेडियस क्योंकि 5 है तो एक यहाँ से निकला होगा, उसकी हाइट कितनी रही होगी? 12। 12 12 24, ये टच नहीं कर रहे होंगे आपस में क्योंकि सिलेंडर की हाइट कितनी है? 30। आगे बात समझ में। अब सरफेस एरिया बताना बचे हुए सॉलिड का। सबसे पहली बात, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा ही होगा, 2πr एच। ये बात तो पक्की। प्लस अब एरिया ऐड होगा क्योंकि हमने एक कोण यहाँ से निकाला, क्योंकि अब जो फिगर तुम्हारे सामने होगी ना, वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी। ठीक है, वो कैसी होगी? ऐसी होगी। यानी कि एक सरफेस ये बढ़ेगा, एक कोनिकल सरफेस ये बढ़ेगा, यानी कि दो कोन का सरफेस बढ़ जाएगा। यानी कि एक कोन की सरफेस एरिया πr l होती है, तो दो का कितना हो जाएगा? 2πr l। एल निकाल सकते हो क्योंकि 5 12, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी 13। और बस, सर्कल तो गायब हो ही गया, तो और तो तुम्हें कुछ माइनस करना ही नहीं क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया लिया और दो सरफेस ये आ गई। तो बस सवाल खत्म। 5 या 15, 300 पाई। और भैया 13 पंजे 65, 65 दूनी 130 पाई। यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया मेरा? 430 पाई, 430 पाई। ठीक है, आई होप सभी को ये बातें क्लियर हो। ठीक है, तो देखो अच्छे सवाल है और इजी भी है अगर, लेकिन तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं जब। A right circular cylinder having diameter इतना and height इतना is full of आइसक्रीम। एक कोई सर्कुलर सिलेंडर है, वो क्या है भाई? आइसक्रीम से भरा पड़ा है। डायमीटर 21, तो रेडियस 21/2, हाइट आपकी कितनी है? 38। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन्स। अब आइसक्रीम किस में भरी जानी है? कोन के अंदर भरी जानी है। ठीक है, हाइट कितनी है कोन की? 12। और रेड डायमीटर कितना है? 7, यानी कि रेडियस कितनी होगी? 7/2। और हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, द नंबर ऑफ सच कोन टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आइसक्रीम को कोन में भरा जाना है। कोन की हाइट कितनी है? 12। तो पूरी हाइट की बात कर रहा है, ओवरऑल हाइट की बात। कोन की हाइट कितनी है? 12। अब ये कोन में क्या है? नीचे तो कोन है और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप में क्या होती है? आइसक्रीम। सभी ने खाया होगा, कोन है ना। तो बस, अब देखो ये साढ़े, रेडियस कितनी है? 7.5। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7.5 होगी, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि मैं अगर इसकी हाइट की बात करूँ, कोन की हाइट की, तो वो निकाल सकते हो आप, कितनी आ जाएगी? 8.5। कोन की हाइट कितनी आ जाएगी? 8.5। रेडियस कितनी आ जाएगी? 7.2। तो अब कितने कोन बनेंगे? अब जो इस सिलेंडर में पड़ा था आपका क्रीम, वो यहाँ पे डाली तुमने, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल? इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 7/2, 7/2 इंटू हाइट कितनी होगी? 8.5, प्लस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। अच्छा, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम अभी हमने पढ़ी नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, जिसे नहीं पता, जिसे पता उसके लिए बहुत ही बढ़िया। 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू। आगे बात समझ में। अब देखो, यहाँ से पाई कॉमन लूंगा तो पाई कट जाएगा, ये पाई खत्म। यहाँ से मैं 7/2 इंटू 7/2 निकाल रहा कॉमन, निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 इंटू 3 इंटू 38। ये कैलकुलेशन की तरीके सीख लो भाई। यहाँ से भी पूरे में से 7/2 इंटू 7/2 निकाल लिया कॉमन। यहाँ बच गया क्या? 8.5/3 प्लस 2/3 इंटू 7/2। सही है भाई, ये खत्म। देखो बताओ, कोई दिक्कत है क्या?
यहाँ ये खत्म, यहाँ 7/3 बच गया। 3 × 3 × 38 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इंटू एन भी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक कोन की वॉल्यूम है और इसमें से बहुत सारे कोन बनेंगे, तो मैं इंटू एन करके चल रहा हूँ कि पता नहीं कितने कोन बनेंगे, एक की ये तो एन की इतनी। अब ये 7 8 और 7 15, बताओ ठीक है क्या? 15.5/3 इंटू, पता नहीं कैलकुलेशन सही चल रही है गलत हो गया कहीं पे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और भाई यहाँ पर 3 × 3, चलो अब n इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मैं जीरो लगा रहा, 5 या 15, 5 × 5, 5 7 5 7 35, 5 6 30, तो 3 × 3 × 76 इंटू अपॉन 20 31, तो ये बनेंगे अप्रोक्सीमेटली कोन्स। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 3 9 27 इंटू 76/31, मुझे तो ऐसा लग रहा है 54 आंसर आ जाएगा शायद। ठीक है, 76 इंटू 27 देख लो कितना होगा, 7 6 42, 7 7 49, 4 53, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 5 0, 2052/31। ठीक है, 31 इंटू 6, यार ये तो 60 के आसपास आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने? रेडियस 21/2 हो गई। आइसक्रीम इज टू फिल्ड विद कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन्स की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, द नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विद द, इस आइसक्रीम को व्यास इतने ऊंचाई वाले अच्छा ये मैंने गलती कर दी, ये ओवरऑल हाइट नहीं दे रखी थी, ये कोन की हाइट दे रखी है 12। ठीक है, लाओ यार इसे एक बार देख लेता हूँ, देखो फटाफट लिख रहा हूँ अब, πr² इंटू एच। ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न हो ही जाता है ना, यहाँ पे आइसक्रीम की हाइट नहीं दी इसने, खाली कोन की हाइट दे रखी है, तो 1/3 πr² कितना होगा? 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, प्लस और 2/3 πr³ 7/2 7/2 7। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो 7/2 7/2 ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, कॉमन नहीं लेके डायरेक्ट तुम समझ जाना, बस यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3 × 3 रह जाएगा, ये पाई खत्म पाई खत्म पाई खत्म, सही है। तो 3 × 3 × 38 बराबर, ये 3 से कितनी बार गया? 12, 4 बार, प्लस 2/3, यहाँ से 2 से 2 खत्म, यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 7/3। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब 4 दिए 12, 12 और 7 19, हाँ यही दिक्कत होती है, इंटू एन कर लेना यहाँ पे, पूरे में किस क्या कर लेना? एन की मल्टीप्लाई कर लेना, 19 दूनी 38, अब देख लो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, आ गया आंसर। ठीक है, तो वहाँ पे वो कोन की हाइट दे रखी है भाई, ना कि पूरी आइसक्रीम की, तो मैं वही थोड़ा सा गलत पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में। तो ये भी तुम देखो चीज़ें तैयार रखा करो, अगर मान लो गलती होगी एक बार समझ में आ गई तो बस फिर 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए उसके बाद, तो मैंने लगाया क्या टाइम, तो ऐसे ही तुम माहिर हो जाओ है ना थोड़ा सा, अगर गलत भी होता है तो फिर उस टाइम को आप क्या कर सकते हो? कम बैक कर सकते हो। फटाफट ये देखो, ये लास्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, जो मैं कह रहा था तुम्हें कटिंग वाला। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस इतने इज कट इनटू 4 स्लाइसेस बाय 3 पैरेलल कट, एक अच्छा सा कोन बना लेते हैं, इसमें मारे गए हैं कितने कट? 1 2 3 कट बनाए और 4 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज आया? अच्छा इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बड़े वाले कोन की? 24, और इसकी पूरी हाइट हमें दे रखी है भाई कितनी? 32। अब मैंने बताया था 4 बराबर हिस्सों में बांटा, तो हाइट भी 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, 8 चौक 32, 4 से काटूंगा तो इसकी 8, यहाँ से यहाँ तक की 16, यहाँ से यहाँ तक की 24, इसकी पूरे की 32। अब तो रेडियस का रेशो भी तो उसी रेशो में बढ़ना चाहिए, समझ रहे हो? अगर मैं इस पूरी पूरी हाइट को 4 मानता हूँ, अगर मैं इस पूरी हाइट को 4 मानता हूँ, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 2, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 1, तो रेडियस का रेशो भी यही रहेगा, 1 2 3 4। आई बात समझ में? तो 4 की वैल्यू कितनी? 24, 1 की वैल्यू कितनी? 6,
तो ये 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यानी कि ये वाली रेडियस 6, ये वाली 12, ये 18 और ये 24। आई बात समझ में। अब ये कट लगा तो 2 सर्कल का एरिया यहाँ बड़ा होगा, 2 का यहाँ बड़ा होगा, 2 का यहाँ बड़ा होगा, यानी कि ये सरफेस एरिया में इंक्रीज आया होगा। अब हमें वही बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना आया होगा भाई। परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगा, चेंज अपॉन जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था इनटू क्या कर देंगे 100। तो बताओ चेंज क्या क्या आया। एक सरफेस, 2 सर्कल यहाँ बढ़े, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। अब देखो आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। फिर और किस में और क्या चेंज आया, 2 पाई, ये इसकी रेडियस सर्कल की अलग है 12, तो यहाँ पे 2 पाई 12 का स्क्वायर। अब तो मैं 2 पाई कॉमन ले लिया, बस डायरेक्ट लिख दिया शॉर्ट बनाने के लिए, और ये 18 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा सरफेस में चेंज, 2 सर्कल यहाँ से, 2 सर्कल यहाँ से, 2 सर्कल यहाँ से। और भाई टोटल सरफेस एरिया क्या है एक्चुअल में हमारे कोन का, पाई आर, आर कितना था 24 इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर। अच्छा स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये 8 दिया 24 और ये हाइट कितनी है 8 चौक 32, तो 3 4 का ट्रिपलेट, यानी कि 3 4 5 और इंटू 8 कर दोगे तो यानी कि स्लैंट हाइट कितनी आ गई 40। तो पाई आर एल प्लस आर इंटू क्या कर दो 100, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो पाई से तो पाई खत्म करो, 2 से ये 6 चंग 36, 12 12 144 और 18 का स्क्वायर कितना 324, सब याद होना चाहिए तुम्हें। और ये 2 से मैंने 24 काट लिया, 12 बार इंटू 64 इंटू 100। सही है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या। 4 से काट लूँ, 4 नम 36, समझ रहे। तुम इसे जोड़ के भी काटोगे ना, तुम डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन सब जगह काटना है। 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 अठे 32, 4 एकम 4, तो यहाँ भी 4 से काट दो, 4 तिया 12। आई बात समझ में। फाइनली देखो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 और 6 16, 8 और 3 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 3 इंटू 64 गुना 100। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 से 16 बार, 4 से कितनी बार 25 बार, 2 से 8 बार, 2 से 21। अब फाइनली नहीं कटेगा, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 525 बटे 8। और भाई 8 6 जा 48, 45, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, ऐसे चलता रहेगा, यानी कि 65.625% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। 2 सर्कल यहाँ, 2 सर्कल यहाँ, 2 सर्कल यहाँ, और ये रेडियस बताई थी मैंने तुम्हें कैसे निकालनी है, क्योंकि फिगर क्या है सिमिलर फिगर है, तो जिस रेशो में हाइट रहेगी उसी रेशो में क्या रहेगी रेडियस का रेशो भी उसी रेशो में रहेगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में क्या करा गया डिवाइड। तो अगर ये 4 है तो ये 3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और उस हिसाब से हमने आंसर लिखा। तो भाई सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन।